नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भूतनाथ रोड से मलाही पकड़ी तक 20 दिसंबर से शुरू होगी मेट्रो सेवा। यात्रियों को 5 स्टेशनों तक मिलेगी नॉन स्टॉप सुविधा। खेमनीचक स्टेशन पर चल रहा अंतिम काम। शहरवासियों को रूफटॉप खेती पर मिलेगी सब्सिडी। लॉटरी से होगा चयन। इंस्टॉलेशन व मासिक मेंटेनेंस की सुविधा भी है शामिल। लापता पुलिसकर्मियों के आश्रितों को मिलेगा अनुदान। एक मुश्त दिया जाएगा 1 लाख रुपए का अनुदान। निर्धारित अवधि में मिल जाने पर यह राशि मानी जाएगी ऋण। कोसी मेची लिंक परियोजना का हुआ शुभारंभ। बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई क्षमता में होगी बढ़ोतरी। 200 करोड़ की लागत से होगी नहर की सफाई। रोहित और विराट के भविष्य पर होगी बड़ी चर्चा। 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी पर है बीसीसीआई का फोकस। रोहित को फिटनेस और परफॉर्मेंस पर ध्यान देने की दी गई सलाह। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भूतनाथ रोड से मलाही पकड़ी तक 20 दिसंबर से शुरू होगी मेट्रो सेवा। पटना मेट्रो परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। भूतनाथ रोड से मलाही पकड़ी स्टेशन तक मेट्रो सेवा 20 दिसंबर के बाद शुरू होने की संभावना है, जिससे यात्रियों को 5 स्टेशनों तक नॉन स्टॉप सुविधा मिलेगी। न्यू आईएसबीटी भूतनाथ रोड सेक्शन का उद्घाटन 6 अक्टूबर को हुआ और अब तक 94,000 से अधिक यात्रियों ने इसका उपयोग किया। मलाही पकड़ी स्टेशन लगभग तैयार है। खेमनीचक पर अंतिम काम चल रहा है। भूमिगत मेट्रो मलाही पकड़ी से राजेंद्र नगर तक जून 2026 तक पूरी होगी। पटना विश्वविद्यालय तक के रूट के लिए निविदा जारी है। इससे पूर्व पटना के ट्रैफिक और आवागमन में सुधार होगा। शहरवासियों को रूफटॉप खेती पर मिलेगी सब्सिडी। पटना सहित आसपास के शहरी क्षेत्रों में छतों पर जैविक बागवानी को बढ़ावा देने के लिए गमला व फार्मिंग बेड योजना शुरू की गई है। 2.63 करोड़ रुपए की स्वीकृति के बाद ये योजना पटना सदर, फुलवारी शरीफ, दानापुर, खगौल और बिहटा में लागू होगी। गमला यूनिट पर 75% सब्सिडी और फार्मिंग बेड यूनिट पर 45,000 रुपए अनुदान मिलेगा। चयन लॉटरी से होगा और एक लाभुक को अधिकतम 5 गमला व 2 फार्मिंग बेड यूनिट मिल सकते हैं। इंस्टॉलेशन व मासिक मेंटेनेंस की सुविधा भी शामिल है। इस योजना का लक्ष्य है ताजी सब्जियों की उपलब्धता, प्रदूषण में कमी और शहर में हरियाली बढ़ाना। बिहार में दिसंबर से पड़ेगी कड़ाके की ठंड। दिसंबर में बिहार में कड़ाके की ठंड और शीतलहर की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को एसओपी जारी कर बेघरों, मजदूरों, रिक्शा चालकों और बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरे एवं अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने, सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने और आश्रय गृहों में पर्याप्त कंबल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा फसलों और पशुधन पर शीतलहर के प्रभाव को देखते हुए किसानों को जागरूक करने तथा सुरक्षात्मक उपाय अपनाने को कहा गया है। लापता पुलिसकर्मियों के आश्रितों को मिलेगा अनुदान। बिहार पुलिस मुख्यालय की केंद्रीय प्रशासनिक समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि ड्यूटी के दौरान लापता होने पर पुलिसकर्मियों के आश्रितों को परोपकारी कोष से एक मुश्त 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा, जिसकी स्वीकृति डीजीपी करेंगे। निर्धारित अवधि में मिल जाने पर यह राशि ऋण मानी जाएगी और वेतन से किस्तों में कटेगी। बैठक में मृत पुलिसकर्मियों के आश्रितों के 56 आवेदनों पर 7.68 लाख, पुलिस सहाय एवं कल्याण कोष से 14 पदाधिकारियों को 8.68 लाख, 54 अन्य आवेदनों पर 10.49 लाख तथा शिक्षा कोष से 292 आवेदनों पर 72.95 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। गया जी एयरपोर्ट पर बिना वीजा पहुंचे 12 कंबोडिया यात्री। गया जी एयरपोर्ट पर कंबोडिया से आए 150 यात्रियों में से 12 बिना वीजा पाए गए, जिनमें 5 भिक्षु और 7 महिला श्रद्धालु शामिल थे। वीजा जारी न होने के कारण उन्हें रात भर एयरपोर्ट परिसर में ही रोका गया और ठहरने व भोजन की व्यवस्था की गई। जांच के बाद भारत सरकार के नियमों के तहत सभी को 1 सप्ताह का टेम्पररी रिलीफ परमिट दिया गया। अब वे गया जी में रुक सकेंगे, लेकिन 1 सप्ताह बाद थाईलैंड के रास्ते कंबोडिया लौटाया जाएगा। बोधगया की अंतर्राष्ट्रीय पहचान और सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने पूरी सतर्कता बरती है। 2 ध्रुवीय चुनाव के कारण निर्दलीय विधायकों का दौर हुआ खत्म। इस बार मतदाता का झुकाव केवल 2 बड़े गठबंधनों एनडीए और महागठबंधन की ओर रहा, जिससे चुनाव पूरी तरह से 2 ध्रुवीय बन गया। रिकॉर्ड वोटिंग और सीधी टक्कर के बीच छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कोई जगह नहीं मिली। कई निर्दलीयों ने संघर्ष किया और कुछ दूसरे स्थान तक पहुंचे, लेकिन जीत नहीं पाए। ये 30 साल पुरानी परंपरा का अंत है, जब बिहार विधानसभा में हर बार निर्दलीय विधायक मौजूद होते थे। 2020 के आखिरी निर्दलीय विधायक सुमित सिंह की हार ने इसे और भी स्पष्ट कर दिया।
कोसी मेची लिंक परियोजना का हुआ शुभारंभ। सुपौल जिले के वीरपुर में कोसी मेची लिंक परियोजना के पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है। इसमें कटैया पावर हाउस से निकलने वाली भेंगा धार के 9 किलोमीटर हिस्से की 70 मीटर चौड़ी खुदाई और गाद हटाने का काम तेजी से चल रहा है। 117.50 किलोमीटर लंबी इस परियोजना से कोसी का अतिरिक्त पानी मेची से भेजा जाएगा, जिससे बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। दूसरे चरण में 41 किलोमीटर नहर की सफाई 200 करोड़ की लागत से होगी। परियोजना से 2.14 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी, जिससे किसानों और स्थानीय लोगों में उम्मीद जगी है। बच्चों में पोषण की कमी बन रही गंभीर समस्या। बच्चों को केवल दाल भात या चावल खिलाने से आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं मिल पाते, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के डॉक्टर A.K. जायसवाल के अनुसार लेसेंट जनरल के शोध में पाया गया कि हर 3 में से 2 बच्चों में मैक्रो न्यूट्रिएंट और खून की कमी है। भोजन में विविधता न होने से आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, आयोडीन, कॉपर, प्रोटीन और विटामिन की कमी बढ़ रही है और इसलिए दाल चावल के साथ हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट और सलाद देना भी आवश्यक है। सरकार आयरन युक्त चावल उपलब्ध करा रही है। बिहार कैडर के IAS अधिकारी का उत्तराखंड में हुआ ट्रांसफर। बिहार कैडर के 2021 बैच के IAS अधिकारी प्रवीण कुमार को उत्तराखंड कैडर में स्थानांतरित कर दिया गया है। वर्तमान में वे बेगूसराय में उप विकास आयुक्त एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर तैनात थे। भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा कैडर स्थानांतरण के आदेश के बाद उत्तराखंड कैडर में योगदान देने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने उन्हें पद त्याग की अनुमति दी। इस संबंध में विभाग के अवर सचिव सिद्धेश्वर चौधरी ने अधिसूचना जारी की और अब प्रवीण कुमार उत्तराखंड कैडर में अपनी नई जिम्मेदारी निभाएंगे। विजय सिन्हा के स्वागत में हुई हर्ष फायरिंग का हुआ खुलासा। बिहार के उप मुख्यमंत्री और लखीसराय विधायक विजय कुमार सिन्हा के बढ़िया आगमन पर समर्थकों ने भव्य स्वागत और जुलूस निकाला। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में यह दावा किया गया कि समर्थकों ने वहां पर हर्ष फायरिंग की, लेकिन पुलिस जांच में यह पता चला कि वीडियो में दिख रहा उपकरण असली राइफल नहीं बल्कि चिड़ीमार बंदूक थी, जो केवल पटाखे जलाने के लिए प्रयोग होती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इसका उपयोग शादियों, उत्सवों और फसल बचाने के लिए भी किया जाता है। पुलिस ने दोनों युवकों से पूछताछ कर बॉन्ड पर छोड़ दिया है। एसपी ने अफवाह फैलाने से पहले सत्यापन की अपील की। राबड़ी देवी की याचिका पर 6 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 3 याचिकाएं दाखिल की हैं, जिसमें उन्होंने ईडी के लैंड फॉर जॉब और IRCTC घोटाला तथा CBI के लैंड फॉर जॉब मामले की सुनवाई जज विशाल गोगने की अदालत से किसी अन्य अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की है। अदालत ने CBI और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। IRCTC केस 2004 से 2009 के दौरान रेलवे होटलों की लीज आवंटन में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है। CBI और ईडी दोनों की जांच जारी है, जिसमें जमीन और लाभ संबंधी भ्रष्टाचार के आरोप शामिल है। रीतलाल यादव पर आपराधिक गिरोह चलाने का आरोप। दानापुर के पूर्व विधायक और राजद नेता रीतलाल यादव पर पटना पुलिस की जांच में संगठित आपराधिक गिरोह चलाने और करोड़ों की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है। पुलिस ने उनकी और उनके साथियों की संपत्तियों का ब्यौरा खंगाला, जिसमें सरकारी जमीन पर कब्जा, बिल्डरों से रंगदारी वसूलना और धमकियां देना शामिल है। खगौल थाने में दर्ज मामलों की जांच में कई कब्जा की गई जमीनें और दुकानों का खुलासा हुआ। रीतलाल और उनके भाई पिंकू पहले से ही रंगदारी और हत्या की धमकी के मामले में जेल में है। ईडी अब मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज करने की तैयारी में है। बिहार में कांग्रेस जल्द बनाएगी नई प्रदेश कमेटी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हार के बाद कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। लगभग 14 साल बाद प्रदेश कमेटी के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को नई कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। मकर संक्रांति 2026 के बाद नामों की घोषणा संभव है। चुनाव समीक्षा में प्रत्याशियों ने संगठन की कमी की शिकायत की थी और आखिरी बार 2013 से 2017 के बीच अशोक चौधरी के कार्यकाल में प्रदेश कमेटी बनी थी। उनके हटने और जेडीयू में जाने के बाद से कमेटी का गठन नहीं हुआ। खुसरोपुर में 1800 लीटर शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। खुसरोपुर पुलिस ने गंगा घाट किनारे एक नाव से 1800 लीटर देसी शराब, एक नाव और एक बाइक जब्त की तथा विकास और बबलू नामक 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। शराब वैशाली जिले से नाव के जरिए लाई जा रही थी। दूसरी ओर नदी थाना पुलिस ने सबलपुर मस्जिद गली स्थित एक गैरेज में छापेमारी कर 3 चोरी के टेम्पो और 2 बाइक बरामद की। गैरेज संचालक मौके से फरार हो गया। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।
रोहित और विराट के भविष्य पर होगी बड़ी चर्चा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के बाद बीसीसीआई कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य पर चर्चा करने के लिए मीटिंग कर सकते हैं। ऐसा पहले माना जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज दोनों का आखिरी दौरा हो सकता है, लेकिन शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें फिर से चयन मिला है। बीसीसीआई का फोकस 2027 से वर्ल्ड कप की तैयारी पर है और मैनेजमेंट दोनों के लिए बैकअप खिलाड़ियों पर भी काम कर रहा है। रोहित को कहा गया है कि वे फिटनेस और परफॉर्मेंस पर ध्यान दें तथा अटकलों से दूर रहें। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रंजीत मिश्रा, कुणाल कुमार, राकेश मिश्रा, रवि मोहन वर्मा, दिनेश महतो, रिया कुमारी, फूलचंद कुमार, राजेश कुमार, राजकिशोर महतो, मिथिलेश दास, सुरेश कुमार, राजेश सिंह, कौशलेंद्र कुमार, संजीव कुमार, विजय भारती, अनवर करीम खान, दीपक कुमार, अमरनाथ कुमार, मानस यादव, आलोक प्रियदर्शी और अमरजीत यादव। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से सरकारी नौकरी बेहतर है या फिर प्राइवेट? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।